Hi everyone, my name is Kishan Vishwas. In this video we will talk about how to write an application. So इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशन को कैसे लिखें और उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, पेपर में कैसे लिखेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। जो बच्चे इस बार क्लास 10th के हैं और जो एग्ज़ाम को फेस करेंगे उनके लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण होने वाला है। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं स्लाइड की ओर। सो माय डियर लर्नर्स, मैंने देखिए आपके सामने लिखा है कि आंसर नंबर 2, यानी कि जब हमें पेपर मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग 2 लाइन ऐसे खींच लेंगे और इधर हमारे कम से कम इतना मार्जिन होना चाहिए और लास्ट में हम इसको कम से कम इतना मार्जिन पे हम 1 लाइन खींचेंगे, नहीं तो पता नहीं चलता कि क्वेश्चन बाहर को चला जाता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद सबसे पहला जो नंबर का हमारा एप्लीकेशन होगा उसको हम लिखेंगे से आंसर नंबर 2 एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन लिखेंगे, या लेटर है तो लेटर पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो अभी क्लास 10th के लिए हम लोग एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला देखिए इसका लिखने का जो फॉर्मेट है ये हमारा बेस लाइन है। क्या है? बेस लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग 2 किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को। क्वेश्चन पे लिखा होता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो 2 तो वहीं से मिल जाएगा और प्रिंसिपल हमने लिख लिया। और आपने अपना कॉलेज या कोई कॉलेज का नाम जो जहाँ पढ़ते हैं आप, खासकर वही नाम ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने एक रैंडमली एक नाम ले लिया, GAS इंटर कॉलेज डाल दिया, लखीमपुर खीरी। ये हमारा एड्रेस होता है स्कूल का। उसके बाद डियर सर और डियर मैडम ये हम डाल सकते हैं। क्या आपने देखा 2 को मैंने इसके साथ में लिखा तो इसके सीध में मैंने स्कूल का एड्रेस डाल दिया और उसके ये साथ में होने के बाद ये जो सर और मैडम ये भी चिपक के लिखते हैं। उसके बाद ये जो लाइन आई इसके सीध में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा सैल्यूटेशंस है, ये हम लोग जिसको लिखते हैं वो पार्ट्स हैं। ये हमारा बॉडी ऑफ द लेटर है, सॉरी बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? तो सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। देखिए ये हमारे कॉमन पॉइंट, मैं भी बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा, वो भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैंने लीव के लिए लिखा है, एब्सेंस ऑफ लीव, यानी कि हमें बुखार पे हमने एक डमी के रूप में ले लिया है। तो सबसे पहले देखिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फॉर 2 days। तो मैंने कहा कि मैं 2 दिन से टाइफाइड के बुखार से पीड़ित हूँ। आई हैव बिकम वेरी वीक, और मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। तो मैंने ये एक एप्लीकेशन लिखा है सर को, इसीलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। अब आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी लीव फॉर 1 week। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कम से कम 1 हफ्ते की लीव प्रदान करें, वो भी आज से। तो मैंने लिखा आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे आपकी अति कृपा होगी, जैसे हम हिंदी में नहीं कहते हैं। तो मैंने इसको लिखा है। उसके बाद ये लिखने के बाद या तो आप इसी में लिख सकते हो, बट आप इस पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है यूर ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। नाम नहीं लिखा जाता पेपर में, दरअसल XYZ को लिखा जाता है। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो उसमें नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखा जाता है, डायरेक्ट XYZ लिख देंगे, इससे काम चल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमने डेट डाल दिया। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। हमने इस लाइन पे देखिए इधर नहीं गए और ना ही इस लाइन के इधर गए। हमारा क्या फॉर्मेट होगा? जब स्कूल कॉलेज एड्रेस को लिखते हैं तो इस सीध में लिखते हैं, पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से लिखते हैं, बाकी ये सब हमें टच करता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि हम लिखें तो कैसे लिखें, और उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कभी एप्लीकेशन को पढ़ा भी नहीं है उनके लिए रामबाण क्या हो सकता है। तो उनके लिए रामबाण के लिए यहाँ पे मैंने एक आपके सामने एक जो आपको याद करना है वो लिखा है, बाकी जो लाइनें बीच में छोड़ दिए आप किसी में चिपका सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है आप कोई भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। ये हमारा जैसे आंसर नंबर 2 क्या है? एप्लीकेशन हमने डाल दिया, हमने लाइन तो ड्रॉ पहले ही कर दिया था, एक इधर हमने कम से कम मार्जिन छोड़ा है। और एक चीज़ है, हम 2 को
इस बेस लाइन में चिपका के लिखेंगे। उसके बाद हमारा टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, द, जनता, ये जितने भी नाम लिखे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो द को देखो हमने टी कैपिटल बनाया, पी भी हमारा क्या कैपिटल हो चुका है। तो इसकी स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देंगे। जैसे प्रिंसिपल की PRINCIPAL, एक होता है PLE, तो वो प्रिंसिपल दूसरा होता है, बस सिद्धांत के लिए होता है, बट अब इसमें विशेष ध्यान देंगे। तो ये नाम कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना याद करना है, बाकी कोई भी एप्लीकेशन इसमें काम चल जाएगा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है। बाकी तो आपके लिए ऑप्शन है ही है, आप उसको पढ़ के याद कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, टू द प्रिंसिपल, जनता इंटर कॉलेज, अलीगंज, लखीमपुर खीरी। मैंने एक स्कूल का एड्रेस डाल दिया, मैंने लिखा डियर सर। अब देखिए मैंने इसी लाइन के बेस में मान के यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो हमें इन बातों का ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं। दरअसल लेटर का ही दस्तूर होता है कि फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। हमारा कॉमन लाइन क्या है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। उसके बाद हम अपने बॉडी में जो हमारा एप्लीकेशन पूछेगा हम उसको लिखेंगे। बाकी हमारा ये कॉमन, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू, दरअसल यहाँ पे ग्रांट ज़्यादा वर्ड सही रहता है, जैसे यहाँ पे ये मैंने हट काट दिया थोड़ा सा क्योंकि कॉमन बनाना था। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट, बाकी आगे लाइन थोड़ा जोड़ देना है। बाकी लिखें थैंक यू यूर ओबीडियंटली, डेट डाल देंगे। ये हमारे कॉमन पॉइंट है। अगर आप इसी को ऐड कर लेते हो तो आपका 99% आपका सही हो जाता है। बस बाकी आपको बीच में 2 लाइन को बढ़ा देना है। अब मान लेते हैं कि मुझे बुखार है, जैसे बुखार अभी देखिए टाइफाइड वाला था, तो मैंने यही तो लिखा है कॉमन पॉइंट। देखिए सेम इसमें देखिए यहाँ तक मैंने लिखा, तो देखिए मोस्ट रेस्पेक्टफुली दैट तक तो यहाँ मिल गया है। बस इतना आपको याद करना था। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फॉर 2 days। I have become very weak, so I cannot attend the class। एक कॉमन पॉइंट क्या होगा, so I cannot अगर लीव के लिए होता है so I cannot attend the class डाल सकते हैं। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए क्या होगा, सिंपल सा इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। इतना तो आपको याद ही लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे that I have a urgent piece of work at my home, so I am not unable to come in the classes। बस लिख के बस आपका ये पूरा फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आ जाता है कि फीस माफ़ी पे या फिर कह सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, आप इतना इसमें भी काम चला सकते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं फीस माफ़ी आ गया, तो फीस माफ़ी के लिए बोलेंगे टू द प्रिंसिपल, जनता इंटर कॉलेज, अलीगंज, लखीमपुर खीरी, सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A and my father is a poor farmer, his monthly salary is, डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे he is not able to pay my school fee, I stand always first in the classroom, so kindly provide me full fee ship। ऐसे भी कह सकते हैं फ्री शिप या फुल फी शिप, ये दोनों चीज़ चल जाएगा। I therefore request to you please grant me full fee concession। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका ये भी बन गया है। और दरअसल एक चीज़ और है, दरअसल अब क्या होगा, आप सब्जेक्ट लिखने का सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, अब सब्जेक्ट लिखने के लिए यहाँ पे दरअसल अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो आप इनके बीच में सब्जेक्ट लिख देंगे। और सब्जेक्ट लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको सामने बताता हूँ। जैसे अगर सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट ऐसे डाल देंगे। अब जैसे कि आपको लिखना है यहाँ पे जो अपने सर लिखा है, सर के इस लाइन पे सब्जेक्ट डाल देंगे, इस यहीं पे, और इसको नीचे कर देंगे। तो सब्जेक्ट में इसमें कमेंट क्या होगा, इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर, ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया है। मतलब ये सबके लिए काम करेंगे। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर, अगर आपको लिखना है कि फीस माफ़ी पे, तो यहाँ पे डाल देंगे फुल फी कंसेशन। बस देखिए एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, बस हमें यही चीज़ें बदलना है। बाकी यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर छुट्टी के लिए तो यहाँ पे डाल देंगे लीव,
एप्लीकेशन पर करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको ये लिख देंगे, तब भी आपके नंबर अच्छे मिल जाएंगे। आई होप आप इन दोनों में अंतर और इसका जो लॉजिक है कायदे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेटर के बारे में, कि अगर आपको एप्लीकेशन ना पसंद आए आप लेटर भी कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप एप्लीकेशन में ज़्यादा फोकस करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।